नमस्कार दोस्तों, लो जी हम होटल रंगमहल से निकल लिए हैं जैसलमेर से जस्ट बाहर। और ये होटल के बाहर का व्यू है। हमारे जूनियर पुनिया जी भी कैमरा लेके कहता जी सबसे पहले मैं फ़ोटो खींचूंगा होटल की, तो निकल लिए हैं ये भी बाहर। और ये देखो जी होटल का व्यू, बहुत ही बढ़िया लोकेशन पे हैं, बहुत ही शानदार है। लो जी दोस्तों, अब हम निकल पड़े हैं बड़ा बाग की तरफ जैसलमेर के लिए। और जो बड़ा बाग है वो करीब अपने जैसलमेर शहर से 6 किलोमीटर की दूरी पे है। और ये आप जो साइडों में व्यूज़ है ये जैसलमेर से बाहर निकलते हुए का है। ये देखो, ये एक्सीडेंट का ख़तरा और करवाते हैं ये भी। और ये देखो जी आगे ये करीब 6 किलोमीटर के दूर पड़ेगा बड़ा बाग। उसके बाद ये मेन हाईवे पे जाएगा, उसके बाद से आपको राइट में मुड़ना है हमने। लो जी ये पहुंच गए हैं हम बड़ा बाग की तरफ। और ये सामने बड़ा बाग दिखाई दे रहा है वो देखो। और ये आपकी पार्किंग है पहले, और ये सारा का सारा ये ऑटो स्टैंड है, पार्किंग है। और आपको यहाँ से टिकट लेके जाना पड़ता है पार्किंग। उसके टिकट के बाद आप निकलोगे तो ये सामने जो आपको दिख रहा है वो सारे के सारे इनकी छतरियाँ बनी हुई हैं राजा महाराजाओं के टाइम की। ये जो बड़ा बाग है एक छोटी सी पहाड़ी पे बना हुआ है। और जैसे ही हम प्रवेश करते हैं तो थोड़ा सा नीचे जाके एक इसमें बहुत अच्छा कुंड बना हुआ है, जहाँ पे आपको दिखाऊंगा मैं बाद में आपको, जहाँ पे पूरा पानी वगैरह का बंदोबस्त रहता है। और ये जो बेसिकली स्मारक हैं जो भी है, ये बेसिकली जितने भी राजा महाराजा जो पूर्वज थे उनके ये मरने के बाद जो बनाए जाते हैं, ये स्तूप बनाए गए थे, ये छतरियाँ बनाई गई थी उनके लिए। तो इसमें शासकों हो गई, रानियाँ हो गई, राजकुमारों हो गई या अन्य शाही परिवारों के ये स्मारक हैं। और अभी फ़िलहाल तो इन पर ना रेनोवेशन का काम चल रहा है। आप देख भी रहे हो कुछ जगह ये टूटे हुए भी हैं और इनका रेनोवेशन का काम भी चल रहा है। और जो ये छतरियाँ बनाते हैं ये देखो, ये रेनोवेशन भी हो रही है यहाँ पे। और ये जो इसको अधिकार होता है ना, ये छतरी कौन बना सकता है, ये बेसिकली जो शाही परिवार का देवासी राजा का पोता होता है वही जो है शाही परिवार का लोग ही जो पोता है वो जो रनिंग में है वही इनको बना सकता है। और ये काफ़ी पूर्वजों से चली आ रही हैं। बेसिकली ये 1743 के आसपास से ये बनी हुई है। उसके क्या नाम है, जो राजा था उनका बेटा था लूणकरण ने, उसने ये बगीचा बनवाया था यहाँ पे। ये देखो जी, ये बेहतरीन नक्काशी की गई है जो इनके डोम्स बने हुए हैं। और ये देखो पिलर्स पे बहुत ही बारीकी से बहुत ही बेहतरीन काम किया हुआ है। तो अब ये आपको मैं व्यू दिखाता हूँ। जो मैं आपको कह रहा था तालाब बना हुआ है जहाँ से पानी का स्रोत मिलता है, ये पानी का साधन है। देखो पूरे जैसलमेर में आपको ग्रीनरी नहीं मिलेगी, लेकिन यहाँ पे पूरी ग्रीनरी है जी। देखो ये अपने ठाकुर जी रेस्टोरेंट हम जैसलमेर पहुंच गए हैं और बिल्कुल फोर्ट के सामने हैं। और हमारे साथ ठाकुर जी के जो हैं
रेस्टोरेंट के मालिक दिलीप सिंह जी हैं। और जब भी कभी आओ तो एक्चुअल में दिन का व्यू तो इतना बढ़िया नहीं है, पर रात का व्यू बहुत बढ़िया है। यहाँ पे आप देखोगे लाइटनिंग है, आप देखो इतनी लाइटनिंग है ना, तो बहुत बढ़िया है लाइटनिंग। तो आप कभी भी आओ तो एटलीस्ट कम से कम आप दिन में आओ या रात को आओ तो कम से कम यहाँ डिनर ज़रूर करें। और अगर जब भी आप डिनर करने के लिए आते हैं तो एटलीस्ट हमारा ट्रैवलर्स 3 घुमक्कड़ का एक बार ज़रूर दे देना आप रेफरेंस हमें। तो उसके बाद ये ठाकुर दिलीप जी ने ये कहा है कि ये उनका स्पेशल ध्यान रखेंगे, उनके लिए स्पेशल डिस्काउंट भी दिया गया है। ये आपको अंदर विजिट करवाते हैं हम, देखो आप जरा, ये देखो ये देखो सारा व्यू बहुत ही बढ़िया अरेंजमेंट है। और अगर आप इधर खिड़की पे आके देखोगे तो आपको व्यू दिखाते हैं, देखो फोर्ट व्यू दिख रहा है, ये देखो जी ठाकुर जी रेस्टोरेंट से फोर्ट का नाइट व्यू बहुत ही शानदार। और आज हम इसके ठाकुर जी के पास हम कैंडल डिनर करने के लिए आए हैं। अब कुछ बोलना चाहेगा बेटा? बस मैं क्या बताऊँ, इस मतलब मेरे पे शब्द नहीं है, इतना बढ़िया रेस्टोरेंट है ये, जहाँ से हम बिल्कुल छत पे बैठे बैठे सुंदर नज़ारों के साथ फोर्ट का व्यू ले सकते हैं। और कैंडल लाइट डिनर पे अभी हम बस अल्टीमेट। अच्छा, ये तो देखो अल्टीमेट है। और मैं भी इधर आराम से बैठा हूँ और वाकई बहुत ही अल्टीमेट व्यू है। और अगर आप यहाँ से आओगे तो एटलीस्ट कम से कम एक बार नाइट में कैंडल डिनर तो बनता है इनका। ये देखो ये राजस्थानी थाल है, ये राजस्थानी थाल है। तो इसमें लगभग 12 डिशेस है और 3 इस तरीके की छोटी कटोरियों में चटनीज है। ये चपातीज है, ये बाजरे की, ये लच्छा पराठा और ये बाजरे की रोटीज है। सब्जी कौन कौन सी है? सब्जी गट्टा करी फर्स्ट, मेथी मले बोली है, ये केर सांगरी है, ये मिक्स वेजिटेबल है, ये गट्टा पुलाव है, ये दाल फ्राई है, ये चूरमा है स्वीट में, और ये घी और गुड़ है, और पापड़ और छाछ, बाकी चटनी अचार। टोटल कितनी आइटम होती है इसमें? 12 मतलब 15 तक आइटम होती है। 15 आइटम होती है, ज़्यादा होती है राजस्थानी थाल। और ये पंजाबी थाली है जिसमें तो ये दाल मखनी हो गया, वेज पुलाव है, मिक्स वेजिटेबल है, पाइनएप्पल रायता है, दाल फ्राई, पनीर बटर सलाद, गट्टा करी है, सलाद है, पापड़ और स्वीट है, कुरमानी। ये डिश। तो अभी हम खड़े हैं ठाकुर जी रेस्टोरेंट के आगे, जो कि बिल्कुल जो जैसलमेर फोर्ट है उसके बिल्कुल सामने है और बहुत ही बढ़िया लोकेशन पे है। और आज इनका हमने कैंडल लाइट डिनर लिया है ठाकुर जी, और जो खाना था वो अल्टीमेट खाना था। और जो इनकी जो मेन स्पेशलिटी थी कि जो ठाकुर जी इनका जो है ना राजस्थानी थाल था, एक तो थाली तो हमने सुनी थी, थाल हमने भी पहली बार सुना था, तो हमने आज पहली बार वो ट्राई किया थाल। खाना वाकई बहुत बढ़िया था, 15 तरह की डिशेस थी हर तरह का। और जो चूरमा आज खाया तो वो हमें भी अपनी नानी की और दादी की याद आ गई। वो चूरमा खा के बिल्कुल ऐसा बना हुआ था चूरमा, और बिल्कुल जो बाजरे की रोटी जो हम खाते थे गांव में, कभी खेत में घरों में खाते थे, बिल्कुल वही टेस्ट आया आज। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि जब भी आप कभी जैसलमेर आएँ, और जैसलमेर बिल्कुल फोर्ट के सामने है ठाकुर जी रेस्टोरेंट, और एक बार दिलीप जी से ज़रूर मिलें। डिस्क्रिप्शन में आपको या नीचे आपको नंबर आ रहे हैं, तो आप इन पे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आप इनके पास आएँ तो एक बार ज़रूर इनको अपनी सेवा का मौका दें। बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमसे आपसे रिक्वेस्ट की थी, कड़ी सर लेक पे मेरे को सर मिले थे, मैंने उनको सर से रिक्वेस्ट की थी कि आपका यूट्यूब पर चैनल है और एक बार मेरी रेस्टोरेंट ज़रूर पधारें और मेरे रेस्टोरेंट में जो मेरा स्पेशल थाल है वो एक बार ज़रूर टेस्ट करें। सर ने मेरी रिक्वेस्ट एक्सपेक्ट की, उसके लिए मैं सर का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और हमारे खाने के लिए सर आप पधारें यहाँ पे विद फैमिली, उसके लिए हम बहुत बहुत सर का धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। ये गांधी चौक है शायद। ये देखो जी, रात के 9:31 हो गए और गांधी चौक पे पूरी रौनक लगी हुई है। और ये देखो, ये पूरी दुकानें, सारी दुकानें खुली है और काफ़ी चहल पहल है इस टाइम।
उधर भी मार्केट है। अभी हमने एक हॉस्पिटल देखा यहाँ पे। ये झरना भी बहुत अच्छा है। वो क्या बात है, झरना भी बढ़िया बना हुआ है। ये देखो आप झरने को। अभी हमने एक ना हॉस्पिटल देखा था, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। यूँ लग रहा था जैसे होटल बना हुआ है, और बिल्कुल मतलब सभी हॉस्पिटल और बिल्डिंग सारी एक जैसी बनाई हुई है यहाँ पे। ऐसे लग रहा है जैसे होटल है लेकिन वो हॉस्पिटल था। और लो अब हम चलते हैं अपने होटल रंग महल की तरफ। वेलकम टू आवर चैनल ट्रैवलर्स तीन घुमक्कड़। ये हमारे जूनियर पुनिया अभय सिंह। तो आज हमने जैसलमेर सारा घूमा। सारा तो मतलब और जैसलमेर के हिसाब से तो कम है, पर हमारे हिसाब से तो बहुत है। काफ़ी कुछ लेक घूमी और हमने बड़ा बाग देखा। और उससे पहले जब हम आ रहे थे तो हमारे जितने भी सारे वीडियोस थे वो GoPro 10 के अंदर कोई प्रॉब्लम आ गई, टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई, और वो SD कार्ड की वजह से उसमें SD कार्ड रीड नहीं कर रहा था। वो सारा का सारे हमारे जितने वीडियोस थे जो सालासर से हम चले थे सुबह, वो सारे के सारे टोटल डिलीट हो चुके थे। तो ये थोड़ा सा हमारे लिए बड़ा दुख रहा कि मैंने कहा सारे की सारे जो वीडियोस थे, रास्ता था बहुत अच्छा था, सब कुछ था और काफ़ी कुछ एक्सप्लेन किया था। अभय ने भी काफ़ी अच्छे से बताया था। तो वो सारी चीज़ें हैं नहीं हमारे पास, वो डिलीट हो चुकी। पर लेकिन एंड वेल देन एवरीथिंग इज़ वेल। तो दोस्तों, अगर आपने किसी ने हमारे पुराने एपिसोड्स लद्दाख के अगर नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पे जाइए और हमारे एपिसोड्स देखिए। और अगर कल का हमारा जैसलमेर का एपिसोड आपने, जो रंगीलो राजस्थान का कोई भी एपिसोड आपने नहीं देखा है तो आप एक बार जाइए, हमारे एपिसोड को देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और कल हम कुछ और एक्सप्लोर करेंगे जैसलमेर के अंदर। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। ट्रैवलर्स तीन घुमक्कड़।